Good morning, student. Welcome to Rameshwaram Gurukulam and welcome to your maths class. Today our topic is parameter and area, right? Lesson number 14. हम आज पढ़ेंगे पैरामीटर और एरिया के बारे में, राइट? क्या होता है पैरामीटर और क्या होता है एरिया, उसको हम आज जानेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, आप ये एक फिगर देख रहे होंगे। इस फिगर में हम क्या करेंगे, या देखिए इसकी साइड, राइट? ये साइड ए से बी तक, देखिए बी से सी तक, एंड सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एंड एच से आई, आई से जे, एंड जे से फिर वापस हम ए पे पहुंच गए। इन सारे साइड्स को हम अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, पैरामीटर होता है, राइट? जो आउटर लाइन होती है, आउटर लाइन, किसी भी फिगर की आउटर लाइन होती है, वही क्या होती है, पैरामीटर होती है। हिंदी में उसको परिमाप बोलते हैं, राइट? The perimeter of a shape is the distance around it, right? इसके हम चारों तरफ के डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे, ये सारा क्या हो जाएगा, इसका, इस फिगर का वो पैरामीटर हो जाएगा, राइट? हम सिंपली क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे। ए बी अगर कोई डिस्टेंस होगा, सपोज करते हैं कि ये 3 है, 2, 5, 6, 1, 4, 3, 5, राइट? अगर हम सबको ऐड कर दें तो ये इसका क्या निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा, राइट? यही होता है पैरामीटर, और आज हम पैरामीटर को भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है पैरामीटर से रिलेटेड। You can calculate the parameter of regular polygons using a formula. The formula for calculating the parameter of some common regular polygons are given below. यहाँ देखिए एक शेप बना हुआ है, स्क्वायर, स्क्वायर की शेप है ये। अब अगर हम स्क्वायर का पैरामीटर निकालना हो, तो जब स्क्वायर का हम पैरामीटर निकालेंगे तो क्या होगा कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि इसके सारे साइड जो है क्या होते हैं, सारे साइड क्या होते हैं, सारे साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट? यानी कि यहाँ पे इसकी साइड क्या है, अगर इसके साइड को s लिया है तो ये भी s हो जाएगा, ये भी s हो जाएगा, ये भी हो जाएगा s। क्यों? क्योंकि सारे साइड्स क्या होते हैं, फॉर एनी स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ्स यूनिट्स पैरामीटर इज इक्वल टू, अभी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स है ना, तो हम सारी साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो s प्लस s प्लस s प्लस s, राइट? तो टोटल पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4s। क्यों 4s होगा, क्योंकि 4 साइड है इसकी, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या होगा, इसका एक फार्मूला बन जाएगा 4s, ओके? अब ये तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया क्या होता है, हम सबसे पहले पता करेंगे एरिया क्या होता है। एरिया और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, राइट? तो ये देखिए इसके जो अंदर का जो पार्ट होता है, यही क्या होता है, एरिया होता है, राइट? जो अंदर का पार्ट होगा ये एरिया होगा, और जो ये बाहर का पार्ट है, जो आउटर लाइन है, ए बी, बी सी एंड सी डी, ये जो आउटर लाइन है यही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। आउटर लाइन होता है, पेरीमीटर होता है। तो आउटर लाइन हम सिंपली, अगर फॉर्मूला हमको लर्न ना भी हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, सारे आउटर लाइन में जो भी डिस्टेंस दिया हुआ उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सपोज यहाँ 3 है, ये सारे 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ये कितने क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, पैरामीटर का, तो 4s, s की वैल्यू क्या है, 3 है, तो क्या होगा, 4 3 12 मीटर, राइट? पैरामीटर का यूनिट हमेशा क्या होगा,
मीटर होगा तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर में लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल को देखेंगे। अब देखिए, फॉर एनी रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L यूनिट एंड ब्रेथ B यूनिट। अब यहाँ देखिए, ये ब्रेथ है, तो यहाँ क्या होगा, जो इसके आमने सामने की जो साइड्स होती है, क्या होती है, यहाँ पर आमने सामने जो साइड होती है, ये क्या होती है, इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखिए ब्रेथ क्या है, यहाँ पे B है, तो ये भी ब्रेथ इसकी सेम एज इट इज होगी ब्रेथ। यहाँ लेंथ L है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगे, और इसके सामने वाली ये जो साइड है, ये क्या होगी, इक्वल होगी। तो उसके सामने वाली फ्रंट की साइड जो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। अब अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ देखिए L कितना है, इसका अगर हमको पैरामीटर निकालना हो, L प्लस L प्लस B प्लस B। ये सिंपली ऐसे अगर हम कर लेंगे इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए L कितना है, 2L, अब B यहाँ पे कितना है, 2B। अब इसको क्या करेंगे, 2 यहाँ पे भी है, 2 इसके साथ भी है, 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा L और यहाँ B। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ये हो गया, इसका पैरामीटर होगा ये रेक्टेंगल होगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम का भी पैरामीटर अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये सिंपली देखिए पैरेललोग्राम का फिगर कैसे होता है, तो पैरेललोग्राम का फिगर होता है, देखिए पैरेललोग्राम का फिगर देख लीजिए, कुछ ऐसा जो है फिगर होता है पैरेललोग्राम का। इसके भी आमने सामने की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, जैसे कि आपने रेक्टेंगल में भी देखा था, है ना। अगर ये 5 होगा तो ये भी क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये अगर 3 होगा तो ये भी क्या होगा, 3 मीटर हो जाएगा, राइट। तो सेम एज इट इज जैसे आपने रेक्टेंगल का निकाला था, उसी तरह हम पैरामीटर क्या, पैरेललोग्राम का भी पैरामीटर निकाल लेंगे। तो हम क्या कर देंगे, और सारी साइड्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, पैरामीटर, राइट। अब यहां देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, फर्स्ट स्केलन, सेकंड आइसोसेलेस एंड थर्ड इक्विलैटरल। 3 ट्रायंगल हो गए। जो स्केलन ट्रायंगल होता है, ये क्या है, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है, तीनों साइड अलग अलग डिफरेंट होंगी। सपोज इस तरीके से ये ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स A, B एंड C, इनकी तीनों साइड इक्वल नहीं होगी। जैसे यहाँ 2 है, ये इसको 3 होगा, ये 4 होगा। अब ये इसके क्या है, ये तीनों साइड क्या हो गया, अनइक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका भी पैरामीटर निकाल लेंगे, सारी साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो साइड्स क्या सारी ऐड हो जाएगी, 2 प्लस 3 प्लस एंड 4, राइट, मीटर। हम ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2 3 5 5 4 9 मीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर इसका हमें फार्मूला बनाना हो, फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका सारी साइड क्या होती है, इसकी अनइक्वल होती है। तो हम इसके सारे साइड्स को क्या करते हैं, ये अगर ये साइड A हो जाएगी, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C। तो सारे साइड्स को जब हम ऐड करते हैं वो पैरामीटर होता है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस C, ये उसका हो गया पैरामीटर। इसका पैरामीटर है ये, तो स्केलन ट्रायंगल, राइट, स्केलन ट्रायंगल का ये पैरामीटर का फार्मूला हो गया।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, इसमें दो साइड क्या होंगी, इक्वल होगी, और थर्ड साइड क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, राइट। थर्ड साइड क्या होगी, इसकी डिफरेंट होगी। अब यहां देखिए ये दोनों साइड क्या है, इसकी इक्वल है, और ये थर्ड साइड जो है इसकी क्या है, अनइक्वल है, इसलिए इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला देखिए, ये दो साइड क्या हो गई, इक्वल, ये तीसरी साइड क्या अनइक्वल है, इसका वर्टेक्स ए बी एंड सी। तो अब यहां देखिए दो साइड इक्वल है तो हम इसको ए ले लिया, इसको भी ए हमने मान लिया, थर्ड साइड अनइक्वल है तो हमने इसका नाम, इसकी नेमिंग हमने बी से कर दी। तो इसका पैरामीटर क्या होगा, ए और ए हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 2a एंड प्लस b। और आपको पता है कि पैरामीटर निकालने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, सारे साइड्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पैरामीटर में कोई वैसा कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन साइड्स के हिसाब से हम फार्मूला बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वल साइड है इसलिए 2a यहाँ दिया गया है, तीनों अनइक्वल है यहाँ a प्लस b प्लस c सारी साइड्स को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। अब यहाँ देखिए हमने कैसे इसको फार्मूला बना दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और इक्वल होगा तो देखिए यहाँ तीनों a, इसको इनकी नेमिंग a से की गई है, तो यहाँ 3a हो जाएगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, राइट। ये इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे देखिए एग्जांपल्स दिए हुए, फाइंड द पैरामीटर ऑफ a square of side length 2.8 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है, राइट। ये आपका एक स्क्वायर हो गया, ओके। और जिसकी लेंथ यहां बोला है एक साइड, स्क्वायर की एक साइड ये है 2.8 मीटर, राइट। सिंपली 2.8 मीटर ये दिया हुआ है, यानी कि स्क्वायर है, इसकी चारों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका पैरामीटर इसका निकाल देंगे, राइट। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, राइट। किसका हम स्क्वायर, ये पैरामीटर निकाल रहे हैं, स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड क्या है 2.8 मीटर। हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना कितना आंसर आएगा 100। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं मीटर, राइट। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो क्या आपका पैरामीटर। इसी तरह हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कुछ स्क्वायर ही देख लेते हैं। एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, साइड क्या होगी, साइड होगी 7 मीटर, राइट। इसका हमको फाइंड द, क्या करना है, फाइंड द पैरामीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, राइट। फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर whose length is 7 मीटर, ठीक है, इस साइड इज 7 मीटर। हम क्या करेंगे, सिंपली इसका फार्मूला लगा देंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइड क्या है 7 है, 7 4 जा 28 मीटर, ये हो गया आंसर, राइट। अब 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि साइड्स कितनी है इसकी, टोटल 4 साइड्स हैं, और वो चारों साइड्स क्या है, इक्वल है, इसलिए हम इसका 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसलिए ही इसका फार्मूला 4 इनटू साइड बना हुआ, राइट। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 14A। यहां पर भी देखिए कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ईच शेप। यहां पर भी आपको क्या किया है, हर एक शेप का पैरामीटर आपको निकालने को बोला गया, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पर देखिए यहां स्क्वायर दिया हुआ, फर्स्ट क्या दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ, राइट। तो हम स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका। तो अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। ये इसका आंसर होगा 4 मल्टीप्लाई बाई साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर। 8 4 जा 32 सेंटीमीटर, राइट। इसका पैरामीटर हो गया, स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो गया, 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ सेकंड में देखते हैं कि सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ ये साइड नहीं दी हुई है, यहाँ आप देख रहे हैं ये साइड नहीं दी, इसका लेंथ नहीं दिया, जिसको हम सिंपली कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, राइट। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और फिर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, 1 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर यानी कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये साइड कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब हम सिंपली क्या कर देंगे, इस साइड को फाइंड कर देते हैं। इस साइड इसका तो दिया नहीं है, तो कैसे करेंगे, ये 2 हो जाएगा एंड 2 ये 2 2 4, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब सारी साइड हम क्या कर दिया, फाइंड कर दिया है। इसका पैरामीटर क्या होगा, सिंपली ऐड कर देंगे, 4 + 4 8 प्लस 2 and 1 3 plus 3 and 2, right। सबको ऐड करते हैं, 8 3 11 11 3 14 14 2 16 सेंटीमीटर, ये इसका पैरामीटर, राइट। अब हम यहाँ आ जाए थर्ड नंबर पे। यहाँ एक ट्रायंगल है, राइट। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल में देखिए ये और साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे भी ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, राइट। अब हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, 20 में 20 ऐड करेंगे, 40 प्लस 15 को हम ऐड कर दें तो क्या होगा, 55 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ देखिए ये क्या है, कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, ये एक रेक्टेंगल, राइट। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सामने क्या होता है, क्या होती है, इक्वल होती है। ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, राइट। फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का निकालने का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। हम क्या करेंगे, लेंथ क्या है, लेंथ इसकी 25 है, ब्रेथ लेंथ क्या है इसकी 25 है, एंड ब्रेथ क्या है 15 है, राइट। 15 एंड 25 एंड 15 ऐड करेंगे 40, राइट। 42 जा 80 सेंटीमीटर, ये इसका। इसी तरह इसको भी हम कर लेंगे। यहाँ कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, तो इसका फार्मूला होगा P 5 5S। 5 साइड है, साइड कितनी है 40, तो P = 14 मल्टीप्लाई बाई 5, पैरामीटर होगा 70 सेंटीमीटर, राइट। ये इसका अब एक फिगर रख देते हैं, ठीक है। दो फिगर है,
find the perimeter. Find the perimeter. अब इसकी साइड क्या है? 8 मीटर। ये स्क्वायर शेप है। ये कौन सा शेप है? ये रेक्टेंगल है। ये इसकी लेंथ होगी 9 मीटर एंड ब्रेथ होगी 6 मीटर। इसको हमको क्या करना है? फाइंड द पैरामीटर। तो इन दोनों फिगर का आप पैरामीटर निकालेंगे एंड आप यहाँ इसका आंसर जो है आप कमेंट में करेंगे, राइट? वहाँ कमेंट में आप लिखेंगे कि स्क्वायर फिगर का पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, जो भी आएगा वो आप कमेंट में लिखेंगे और कमेंट में लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और उसका आंसर मुझे आप कमेंट में देंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सेम एज इट इज है। आपको क्या करना है? आपको ये क्या करना है? सिंपली इसको ऐड कर देंगे आप, इसका पैरामीटर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद द साइड लेंथ। सेम एज इट इज क्वेश्चन है। अब इसका भी पैरामीटर आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F का पैरामीटर, आप क्वेश्चन नंबर F का पैरामीटर को क्या करेंगे? पैरामीटर फाइंड करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है? इन सारे नंबर्स को ऐड कर देना है और आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, राइट? अब इस फिगर का क्वेश्चन नंबर F का आप आंसर सिंपली कमेंट में देंगे, ओके? फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ। साइड लेंथ क्या है? 16 सेंटीमीटर, राइट? और क्या है? स्क्वायर शेप। क्या है? स्क्वायर। तो हम सिंपली एक स्क्वायर शेप बना लेते हैं, राइट? ये आपका स्क्वायर शेप है। साइड लेंथ क्या है? 16 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर A था ये। इसका पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी दी हुई है आपकी? 16 सेंटीमीटर। 16 4 जा 64 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, राइट? इसका पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर होगा 64 सेंटीमीटर, राइट? जो भी यूनिट दिया होगा उसी यूनिट में आपका पैरामीटर आता है, राइट? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Find the perimeter of each rectangle given in the table below. यहाँ का सिंपली लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, ये सब कुछ दिया हुआ है। आप इसमें क्या करेंगे? रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाल देंगे, है ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग? फेंसिंग क्या होती है? फेंसिंग वो होती है जैसे हम किसी जैसे हमारा एक खेत है, ठीक है, फील्ड है, उसके हमें चारों तरफ उसमें तार से उसको क्या करना है? घेरना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? जब उसको घेरने को क्या बोलेंगे? फेंसिंग। इसी तरह एक फोटो है, राइट? फोटो है, फोटो पे हम क्या करते हैं? साइड में फ्रेम लगवाते हैं। तो देखा होगा आपने वुडन फ्रेम लगता है, राइट? उस वुडन फ्रेम को भी हम क्या बोलते हैं? फेंसिंग, है ना? चारों तरफ फेंसिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसके साइड के साइड होता है, ठीक है? बीच में तो होगा नहीं, साइड साइड होगा। अब फेंसिंग का कितना कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट भी हमको बताना है ना? वहां पे आपको पर मीटर कॉस्ट दिया होगा और टोटल आपको कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करके आप कॉस्ट
निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर फील्ड, कौन सी कैसी फील्ड है? रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर बाय 45 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ लेंथ उसकी 80 मीटर है एंड ब्रेथ उसकी क्या है? 45 मीटर, ओके। इफ फेंसिंग कॉस्ट, फेंसिंग मीन्स आपको फेंसिंग जब भी पूछेगा, यानी कि अगर कोई भी फील्ड होगा तो उसमें आपको कटीला तार लगाना है तो क्या बोलेंगे? फेंसिंग बोलेंगे। तो जब भी आपको फेंसिंग पूछेगा तब आप क्या करेंगे? उसका क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर फाइंड करेंगे, राइट। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो लेंथ 80 मीटर है और ब्रेथ क्या है? 45 मीटर। अब पर मीटर फेंसिंग का जो खर्च है, जो कॉस्ट हो रही है वो क्या है? 85.40 रुपए, राइट। अब यहाँ पे फेंसिंग का खर्च निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, कौन फील्ड क्या है? रेक्टेंगुलर फील्ड, राइट। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गई जिसका लेंथ कितना है? लेंथ 80 मीटर, लेंथ 80 मीटर, ब्रेथ क्या है? 45 मीटर। फेंसिंग कॉस्ट क्या है? फेंसिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 85.40 रुपए पर मीटर। मतलब 1 मीटर का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 85.40 पर मीटर। 1 मीटर का जो कॉस्ट आएगा फेंसिंग का वो 85.40 पर मीटर होगा, राइट। अब यहाँ पे सिंपली इसका पैरामीटर निकालेंगे और हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पर मीटर की फेंसिंग का जो कॉस्ट होगा उससे आपका टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगा, राइट। तो हम टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये 80 मीटर है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो आज क्या दोनों साइड्स क्या होंगी? सेम होंगी, आमने सामने की। और ये भी 45 मीटर है तो ये भी 45 मीटर, राइट। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, राइट। फॉर्मूला क्या है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या है आपकी? 80, ब्रेथ क्या है? 45, राइट। 80 और 45 ऐड करके क्या होगा? 125। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या कर सकते हैं? 250 मीटर। तो अब इसका जो टोटल जो पैरामीटर है वो क्या है? 250 मीटर। इसकी लेंथ टोटल क्या? आउटर जो आउटर लाइन है उसकी लेंथ हो जाएगी 250 मीटर। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 85.40 में, तो क्या निकल जाएगा? टोटल फेंसिंग का कॉस्ट निकल जाएगा, राइट। तो हम उसको कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, राइट। 85.40 मल्टीप्लाई बाय 250। इसको क्या कर देंगे? 250 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। इसमें हम क्या कर देंगे? 250 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम 250 है ना, तो यहाँ एक जीरो हम क्या करते हैं? इसको अभी हटा देते हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। 25 में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 25 में हम अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 100 कैरी 10। 25 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें 125 और कैरी 10 था 135 कैरी 13। 25 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा, 230, राइट। एक जीरो में आया था, एक जीरो को हम आगे लगा लेते हैं, ओके। तो अब ये क्या होगा? अब यहाँ पे डबल डिजिट में क्या है? डेसिमल था, तो हम सिंपली डबल डिजिट में क्या कर देंगे? डेसिमल लगा देंगे। तो ये टोटल इतना आपका 21,350 रुपीज की टोटल कॉस्ट होगी। टोटल का कॉस्ट क्या होगी? 21,350 रुपीज,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह सारा ए बी सी सब ऐसे ही सेम एल्जेब्रिज्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 80 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। यहां पे देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है, राइट। यहां पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर किसका दिया हुआ है, स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। यहां पे हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर जो दिया हुआ है स्क्वायर का ये दिया है 80 मीटर, राइट। तो यहां पे अगर जो पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर, हम सिंपली यहां क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। हमको साइड फाइंड करना है, इसी साइड को हमको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 4 से साइड में क्या मल्टीप्लाई है, तो हम क्या, जब ये साइड जो है 4 इस साइड आएगा, ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। आप डिवाइड कर देंगे 4 2 जा 8 20 मीटर। तो इसकी एक साइड क्या होगी, 20 मीटर हो जाएगी। यही आपको फाइंड करना था, 20 मीटर, ये आपको फाइंड करना था, राइट। ये इसकी साइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लैंड इज टू बी इनक्लोज। इनक्लोज मींस क्या होता है, एक बंद फिगर है, राइट। ये देखिए एक बंद फिगर है ना, ये इस फिगर की बात हो रही है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। इनक्लोज विद फेंसिंग पैनल्स, एक पैनल लगा हुआ है, ठीक है। तो वो उससे हो गया है इनक्लोज है, उसे बंद किया गया है। और जो पैनल है कितना 2.6 मीटर लॉन्ग है। पैनल क्या है, 2.6 मीटर लॉन्ग है, राइट। हाउ मेनी पैनल्स विल बी नीडेड इफ वन पैनल इज लेफ्ट आउट टू पुट इन अ गेट। अब यहां पे क्या है कि पैनल पे उस पूरे एरिया को क्या हुआ है, हम क्या किया गया है, उसको पैनल से घेरा गया है, फेंसिंग की गई है। अब उसमें जो पैनल का जो लेंथ है वो क्या है, 2.6 मीटर लॉन्ग है, राइट। तो वहां पूछ रहा है कि कितने पैनल्स लगेंगे। अब वहां ये भी बोला है कि एक पैनल किसके लिए रखा गया है, लेफ्ट आउट टू द पुट इन अ गेट। एक पैनल गेट के लिए रखे, क्योंकि अगर किसी भी अगर लैंड को हम घेर देंगे और उसमें गेट के लिए एक जगह नहीं देंगे तो हम उसके अंदर एंटर कैसे करेंगे। इसलिए एक जो पैनल किस लिए रखा गया है, गेट के लिए, ताकि उसको हटा के फिर उस फील्ड के अंदर आया जा सके। तो देखिए किस तरीके से इसका फिगर होगा। ये एक पीस ऑफ लैंड है, राइट। इसी को हमको पैनल लगा क्या करना है, घेरना है। यहाँ एक पैनल को जगह देनी है, जो गेट के लिए जगह देनी है, राइट। अभी यहाँ क्या कर रहा है, जो पैनल का लेंथ है वो क्या है, 2.6 मीटर, राइट। पैनल का लेंथ क्या है, 2.6 मीटर लॉन्ग, राइट। अभी इसका लेंथ देखिए क्या है, 39 मीटर एंड ब्रेथ क्या है, 20.8 मीटर। 39 मीटर and 39 meter and breadth is 20.8 meter। अब यहाँ पूछ रहा है कि हमको कितने पैनल को लगाना होगा जिससे ये पूरा एक पैरामीटर इसका घेर दे, हम उसकी फेंसिंग हो जाए। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, राइट। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। कैसे पता कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्योंकि इसका डिफरेंट लेंथ है एंड डिफरेंट ब्रेथ है, राइट। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या है, लेंथ 39 प्लस ब्रेथ क्या है, 20.8, राइट। सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं।
39 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो क्या होगा 59 59.8 2 मल्टीप्लाई बाय 59.8। अब इसका हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे 8 2 जा 16 8 2 जा 16 कैरी 1 9 2 जा 18 19 कैरी 1 5 2 जा 10 and 11। ये क्या होगा 119.6 इसका पैरामीटर आएगा। पैरामीटर क्या होगा 119.6 राइट। अब हमको पैनल निकालना है, पैनल के नंबर ठीक है, नंबर ऑफ पैनल कितने पैनल्स लगेंगे राइट। टोटल पैरामीटर क्या है 119.6 यहाँ देखिए टोटल क्या है 119.6 और यहाँ पैनल की जो लेंथ है वो क्या है 2.6 मीटर राइट। पैनल की लेंथ क्या है 2.6 मीटर। तो हम क्या करेंगे उसको 2.6 से क्या कर देंगे डिवाइड राइट। 2.6 से हम सिंपली क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ से दोनों 1 डिजिट पर पॉइंट लगा हुआ है डेसिमल लगा हुआ है, हम दोनों से डिजिट से पैनल को क्या कर देंगे पॉइंट को हटा देंगे। आज इसको किससे डिवाइड करेंगे 26 है तो हम इसको पहले 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 2 जा 26 राइट। 13 9 जा 170 और 170 में 2 रिमाइंडर होगा 2 और 6 26 13 2 जा। अब इसको हम कर देंगे क्या आएगा 46 पैनल्स आएंगे राइट। 46 पैनल्स लेकिन 46 पैनल आएंगे लेकिन इसका आंसर 46 नहीं होगा क्योंकि आपको अभी बताया गया था इसके अंदर देखिए यहाँ क्या बताया गया था आउट टू पुट इन अ गेट, मतलब एक पैनल किस लिए रखा गया है गेट के लिए रखा गया राइट। एक पैनल किस लिए रखा गया है गेट के लिए रखा गया है। तो हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 45, मतलब टोटल 45 पैनल्स होंगे जो उनको पूरा कवर करेंगे राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेम एज इट इज आपको यहाँ पे भी पैरामीटर ही निकालना है। इसको पैरामीटर आप क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क में कर लेंगे। यहाँ देखिए चैलेंज में क्वेश्चन है। चैलेंज में क्वेश्चन क्या है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, द पेरिमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट साइड। अब यहाँ पे आपको चैलेंज वाला क्वेश्चन है और ये चैलेंज का क्वेश्चन आप ही करेंगे और इसको कमेंट में इसका आंसर देंगे राइट। तो आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप इसी तरह सारा पैरामीटर के सारे क्वेश्चन जो भी बच गए हैं वो आप अपने क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। थैंक यू।